की परफॉर्मेंस से मैं बहरहाल मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो हमारे बिल्कुल नए, वो यहाँ से बहुत अच्छी टीम वर्किंग वो सीख सकते हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। जी नाज़रीन, तो अभी हमारे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के फैकल्टी मेंबर जनाब सर सदाकत साहब। इनके अगर हम इनके बारे में हम आपको बताते चलें तो माशाल्लाह सर बहुत ही एक्टिव और बहुत ही कोऑपरेटिव है स्टूडेंट के लिए। और क्योंकि इस चीज़ का मैं चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद ही मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट को जिस किस्म की मुश्किलात आते हैं हर चीज़ में वो आगे होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट के मामले में हो, चाहे वो स्टडी के मामले हो, चाहे या फाइनेंशियल इशू हो। तो आज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में सेमीफाइनल खेले गए, तो पहले दिन से लेकर आज तक सर अपने डिपार्टमेंट के साथ खड़ा रहा, अपने स्टूडेंट के साथ खड़े रहे। और इवन जब शौकीन क्रिकेट जो डिपार्टमेंट के थे या डिपार्टमेंट के बाहर जो स्टूडेंट थे उनको भी उन्होंने समझाते रहे कि खेल को खेल के हिसाब से रखना है। तो आइए, हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB True News HD चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने GB True न्यूज़ के लिए सर अपने टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। सर तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, आज से तकरीबन आप लोगों के मैचेस ख़त्म हुए होंगे सर, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे सर? जी, असल में हमने 2 टीमें उतारी थी। ये आज की टीम हमारी B टीम थी। इससे पहले कल हमारे A टीम का मैच था। तो हमारी पूरी कोशिश थी शुरू से, डे फर्स्ट से ही, कि हम एक प्रॉपर स्क्रूटनी के थ्रू हम बच्चों की सिलेक्शन करें। एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हमारे साथ ये हुई थी कि हमारे जो सीनियर जो प्लेयर्स है उनमें से मेजॉरिटी का जो ताल्लुक़ था वो हमारे ऐसे बैच से था जो पिछले साल जो है वो पास आउट हुए, और इस दफ़ा ऑलमोस्ट तकरीबन नए बच्चे थे। फिर भी हमने एक स्क्रूटनी का एक प्रोसेस रखा था, प्रॉपर ट्रायल्स के थ्रू हमने 2 टीमें सेलेक्ट की थी और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और A टीम हमारी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची थी। और आज हमारी ये जो B टीम है वो सेमीफाइनल में जो है वो आज हारी है, लेकिन बहरहाल उनकी परफॉर्मेंस से मैं बहरहाल मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो हमारे बिल्कुल नए बच्चे हैं। ठीक है, तो बाकी ओवरऑल ये है कि हमने कोशिश ये की है कि बच्चों को सिर्फ खेल की हद तक जो है इंगेज ना रखें, बल्कि हम बच्चों को ये समझाते रहें कि ये खेल बेसिकली इसके अंदर सिर्फ हार जीत को जहन में रख के उन्होंने मैदान में नहीं उतरना, बल्कि यहाँ पे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको उन्होंने फोकस रखना है। और बहुत सारी हमारी ऐसी ह्यूमन जो स्किल्स हैं या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वो बूस्ट अप कर सकते हैं, जैसे कि वो यहाँ से बहुत अच्छी टीम वर्किंग वो सीख सकते हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना, सब्र तहम्मुल के साथ चीज़ों को लेके चलना। और तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अपने बच्चों को भी जो है ना इन चीज़ों की तरफ भी उनका जो है फोकस रखा हुआ। सर हमें आपके स्टूडेंट्स से इंटरव्यू ले रहे थे तो उनमें से कुछ की शिकायत ये थी कि पिछले साल कुछ गेमें एक्स्ट्रा थे और कह रहे थे कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम स्पीच वगैरह या डिबेट वगैरह में कंपटीशन लेते थे, पिछले साल थे लेकिन इस साल नहीं रखे। सर आप मुझे बताए थे इनको नहीं रखने की वजह क्या थी सर? लेकिन पूरी तरह तो ये नहीं कह सकते कि नहीं रखी गई हैं। लास्ट टाइम हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स वीक के फ़ौरन बाद उन्होंने अरेंज करने का कहा है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो हमारे एक्टिविटीज़ थी, जैसे आप कह रहे हैं ना कुरान रिसाइटेशन और नातिया मुकाबले, तकरीरी मुकाबले, ये सब। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल नहीं रख रहे। हमें ये कहा गया है कि इसके फ़ौरन बाद जो है ना उनके लिए कोई वो मुख्तस कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारी भी कोशिश है कि वो चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के खेलों में वो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उनके अंदर वो वाली स्किल्स हैं, तो उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए अपने स्किल्स के इजहार का। तो हमारी भी कोशिश होगी पूरी। सर और आप लोगों को ये भी एजाज़ हासिल है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप लोगों ने PhD चलाई है सर, तो आप इसके हवाले से बता दें सर कि आप लोगों ने कौन से ऐसी चीज़ें मतलब स्ट्रगल की थी सर जिसकी वजह से सबसे पहले आप लोगों को PhD तक चलाने के आप लोगों को सर इसमें मौका मिले, और शायद आज इस दफ़ा आप लोगों ने 6 स्टूडेंट को PhD के लिए एडमिशन दिए सर। इसमें मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट को ये एजाज़ हासिल है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बल्कि लास्ट टाइम अगर आप देखें तो ओरिक जो डिपार्टमेंट है जो कि रिसर्च एक्टिविटीज़ को जो है वो इनकरेज करता है और उनको मॉनिटर करता है, वो ओरिक डिपार्टमेंट है हमारा, उन्होंने ख़ुद एक डेटा उन्होंने अपडेट किया है पिछले 3 साल का। तो उसमें तीनों सालों में
जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है वो रिसर्च के हवाले से टॉप पे रही है। तो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा हमारे डिपार्टमेंट में ख़ासकर डॉक्टर मुनव्वर साहब जो हमारे एक्स HOD हैं और अभी जो मौजूदा HOD हैं डॉक्टर जाकिर साहब, तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और रिसर्च के हवाले से, और वो बहुत ही फोकस्ड और इस हवाले से बहुत सीरियस और प्रोफेशनल एक वे में वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं वो दोनों भी, और हमारी भी उसमें हमारा भी इनपुट रहता है। तो रिसर्च के ऊपर जो है ना हमारे फैकल्टी जितनी भी है उनका पूरा जोर जो है ना वो रिसर्च के ऊपर है। टीचिंग के साथ साथ वो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ को भी उन्होंने उसी तरह कायम दायम रखा हुआ है। उसकी मिसाल एक तो मैंने आपको बताया, और एक जो लेटेस्ट जो डेटा उन्होंने अपलोड किया है, किसी भी ईयर में आप देखें कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो मैथमेटिक्स से आगे हो, हर उसमें मैथमेटिक्स ही सबसे आगे पे। तो वजह यही है कि हमारे जो फैकल्टी, हालांकि दूसरे डिपार्टमेंट के फैकल्टी भी बहुत कोशिश करती है, उनकी भी अच्छी खासी रिसर्च है, लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट है इसकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी ज़्यादा रही है और इनका फोकस जो है ना वो ज़्यादा रहा है। इसीलिए हमने ये सोचा कि अगर हमारे यहाँ पे भी रिसर्च स्टूडेंट्स अगर इनरोल हों तो इस चीज़ को हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो सर अभी आप लोग पिछले साल चैम्पियनशिप रहे होंगे सर स्पोर्ट वीक में, इस साल आप लोगों को चैम्पियनशिप छीन रहे हैं सर, तो आपको क्या फील हो रहा है इसको जब दूसरे डिपार्टमेंट छीन के ले रहे हैं? तो सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लास्ट टाइम हमारी टीम चैम्पियन रही है, उसकी एक वजह मैंने पहले बताई है कि हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जो हमारे मोस्ट सीनियर बैच के थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो है वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो पास आउट हुए थे। तो चूँकि अब बाकी ज़्यादातर बच्चे जो ट्रायल्स के बाद आए हैं वो नए बच्चे थे, तो हम इस चीज़ों से हमने ये देखा है कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं। हम कोशिश ये करेंगे अगली दफ़ा कि हम उन खामियों को दूर करें और इंशाल्लाह हम दोबारा अपना खोया हुआ वो जो मुकाम है, जो पोजीशन जो हमसे छिन गई है, उसको हम दोबारा अचीव करने की कोशिश करेंगे। सर आप मुझे बता दें कि सर हम शुरू दिन से आप लोग के जो इवेंट कवरेज करते आ रहे हैं सर, तो फिर मैंने आपके यहाँ के स्टूडेंट को देखा सर, माशाल्लाह बहुत सारे टैलेंट उनके छुपे हुए, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जो इवन हमारे गर्ल्स के अंदर भी बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं। बहरहाल हमें आगे जाने नहीं देखा कि थोड़ा सिक्योरिटी इशू की वजह हम आपको जाने नहीं देंगे सर। तो आप हमारे गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाहेंगे सर कि हमारे स्टूडेंट को ऐसा मौका अवेल करें जो आगे जाकर सर मुल्की और आगे अपना नाम रोशन करें सर? इसके लिए सबसे पहले तो हमें काम करना होगा, हमें ख़ुद लोकली जो है ना अपनी स्किल्स को जो है मनवाना होगा। उसके बाद लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि हम अगले 1-1.5 साल के अंदर जो है ना अपने बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे, तो वहाँ पर अच्छी खासी स्पेस है और इन एक्टिविटीज़ को हम मज़ीद जो है बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ख़ुद इस टैलेंट को जो है ना वो लोकली मनवाना होगा, उसके बाद फिर उनके लिए रास्ते आगे के लिए खुल सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, तो आप सुन रहे थे सर सदाकत को, और सर स्पेशली GB2 न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे और उनका जो ओपिनियन है कि आप लोगों ने सुना।